Hello guys, welcome to White Code Achievers. So in the last couple of videos মই তোমালোকক গাইড কৰি আছিলো about different career options in science. তাৰ পিছত মই medical careers ওপৰত কথা পাতিলো. এতিয়া মই স্পেসিফিকলি এটা career pick কৰিম আৰু সেই career regarding মই সব কথা কম তোমালোকক. যোনে যোনে এতিয়া তুমি মোৰ যদি লাষ্ট ভিডিওটো চাই ডিসাইড কৰিছা suppose কি তুমি নাৰ্স হ'ব বিচাৰা, তুমি BSc নাৰ্সিং কৰিব বিচাৰা or what are the other options. सर मैं साइंस बैकग्राउंड का नहीं हूं, क्या मैं भी नर्स बन सकती हूं? तो ये सारे क्वेश्चंस का मैं जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना. विल ट्राई टू मेक इट नॉट अ लॉन्ग वीडियो बट आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग एट द सेम टाइम. ओके, सो नर्सिंग कैरियर में देखो यार, 3 यहां पे तुम्हें टायर्स मिलेगा, ANM, GNM, BSc नर्सिंग. ठीक है, अगर तुम्हें एज अ नर्स फ्यूचर में काम करना है, तुम खुद को अगर उस कैटेगरी में देखते हो, खुद को काम करते हुए, तुम्हारा अगर वो ड्रीम लाइफ है, तो फिर ये 3 ऑप्शंस तुम्हारे पास अवेलेबल है. मैं फीमेल स्टूडेंट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा यहाँ पे, बिकॉज फीमेल स्टूडेंट्स जनरली 90 to 95% ऑफ द स्टूडेंट्स जो इस कैरियर को ऑप्ट करते हैं वो फीमेल्स होता है. तो इसलिए लड़कियाँ तो ये वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देखें. ऑलराइट, नाउ दिस इज द कैरियर डायलेमा. आई वांट टू क्लियर समथिंग. अगर किसी कारण से तुमने 10th के बाद साइंस नहीं लिया, तुमने आर्ट्स में ही पढ़ाई किया और तुमने कॉमर्स में पढ़ाई किया, और तुम्हारे अंदर ये था कि यार नहीं यार, मुझे शायद हॉस्पिटल में जाके काम करना था, मुझे शायद लोगों को सर्व करना था, मुझे शायद साइंस लेना चाहिए था, तो मेरे तो दरवाजे बंद हो चुके हैं क्योंकि मैंने आर्ट्स लिया है, क्योंकि मैंने कॉमर्स लिया है. तो एक कथाटू खसानो है, बिकॉज any stream, whether it's arts, whether it's commerce, whether it's science, if you take any stream, this stream is not the hindrance here. Even if you are a student from humanities, you can work in hospital as a nurse. Okay, and global demand के बारे में तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला ही है. तो तुम इंडिया में भी कर सकते हो ये काम, बाहर जाके भी कर सकते हो, राइट? So choosing the right stream, it shouldn't limit your potential. So I'm going to now break down these 3 tiers of nursing in India. So the 3 pillars है नर्सिंग का. एक है तुम्हारा ANM. ANM जो है वो ग्रास रूट वॉरियर है, जो हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होता है ना, अलग अलग অসমত কেইবাখন আছে. ঠিক আছে, তোমাৰ ঘৰৰ আশে পাশেও তুমি দেখা পাবা তোমাৰ গাঁৱৰ হস্পিটেল যিবিলাক আমি কওঁ অসমীয়াত, হয় না? তো সেই হস্পিটেলছবোৰত তুমি কাম কৰিব পাৰিবা. vaccines dibo karne, pregnant ladies, many things. You can work with the Anganwadi workers, and this is quite a good contribution to the society, especially at village where the people don't get access to proper healthcare. GNM nursing, it is also a 3.5 year diploma. Okay, non science students के लिए ये एक तरीके का डायरेक्ट एंट्री है. 3.5 years का कोर्स है, डिप्लोमा है. और नॉन साइंस स्टूडेंट्स को, अगर जिन्होंने सपना देखा था कि हॉस्पिटल में उसको काम करना है, आर्ट्स का लड़की है, कॉमर्स का लड़की है, तो तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है. तीसरा जो कि एक प्रॉपर डिग्री है, जो हमारा यहाँ पे प्रीमियम टायर है, दैट इज योर BSc नर्सिंग. एंड BSc नर्सिंग में भाई साहब एक तरीके से डॉक्टर के साथ कंधे से कंधा मिला के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में एज इंचार्ज, एज डिफरेंट पोस्ट, अलग अलग पोस्ट जो काम करता है, जो प्रॉपर वे में एक तरीके से जो साइंस बैकग्राउंड से है, ये स्पेसिफिकली साइंस बैकग्राउंड के लिए, साइंस बैकग्राउंड वाले लड़कियों के लिए ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है. ठीक है, बट आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ ANM और GNM नर्सिंग जो है वो खराब नहीं है, और ग्लोबल डिमांड तो तीनों का ही है. हाँ, BSc नर्सिंग करोगे तो ऑब्वियसली तुम थोड़े एडवांटेज में रहोगे. दिस इज द ग्राउंड रियलिटी विच आई शुड नॉट हाइड फ्रॉम यू. सो अबाउट ANM थोड़ा सा ब्रीफली मैं एक एक करके बात बता दूं. जैसे कि मैंने कहा कि एलिजिबिलिटी के लिए तुम किसी भी स्ट्रीम के हो सकते हो. तुमको जो एग्जाम भी कंडक्ट होता है ना स्टेट में, उसमें तुम्हें क्लास 9-10 के लेवल का मैथ, साइंस, इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, 9-10 के लेवल का. तो वो लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे कि तुम क्लास 11-12 का साइंस पढ़ के आए हो, ऑब्वियसली. एंड साइंस वाले भी दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. गवर्नमेंट PSC सब सेंटर्स, ये सब जैसे कि मैंने कहा, वैक्सीन्स का काम हो गया, बच्चे को वैक्सीन देना, माँ को वैक्सीन देना, ये सब काम जो है मैटरनिटी और चाइल्ड हेल्थ केयर में अपना स्टेट बहुत पीछे है. অসম बहुत পিছুৱাই আছে. তো তোমালোকে ANM কৰি পেলাই बहुत ভাল কন্ট্রিবিউশন দিব পাৰা নিজৰ স্টেটৰ কাৰণে. पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो अच्छा खासा स्टेबल गवर्नमेंट जॉब्स मिलता है NRHM के अंडर में. एंड
रूरल हेल्थ डेडिकेशन के लिए, ठीक है, तुम अगर गांव में रहते हो और तुम अपने गांव में ही गांव के औरतों को, गांव के बच्चों को, उनको सर्व करना चाहते हो, उनकी दुआएं लेना चाहते हो, तो दिस इज अ वेरी गुड, दिस इज अ वेरी गुड कैरियर ऑप्शन फॉर यू, ANM. देन कम्स द गोल्डन ब्रिज. गोल्डन ब्रिज जो है वो GNM है. यहाँ पे एक तरीके से तुम कह सकते हो दिस इज अ हॉस्पिटल कैरियर टोटली, ठीक है. तुमको गांव में नहीं रहना, शायद तुमको शहर में रहना है, तुमको हॉस्पिटल में काम करना है, तुमको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम करना है, ठीक है, या बाहर भी जा सकते हो, व्हाटएवर. तो इन लोगों के लिए मैं कहूंगा, जो फिर से वही बात है कि अगर तुम साइंस बैकग्राउंड के नहीं हो तो भी तुम इधर जा सकते हो. इट इज ओपन टू स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी स्ट्रीम. नो प्रायर साइंस बैकग्राउंड इज रिक्वायर्ड. ओके. हार्ट ऑफ हॉस्पिटल ऑपरेशंस, लाइक यू विल एडमिनिस्टर मेडिकेशंस टू द पेशेंट. डॉक्टर जब तुमको टिकट में से लिख के जाए कि ये देना है, तो वो देने का रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा रहेगा. रात भर पेशेंट को मॉनिटर करने का जिम्मेदारी तुम्हारा रहेगा. तो तुम डॉक्टर के साथ, जैसा कि मैंने कहा, कंधे से कंधा मिला के तुम यहाँ पे काम करोगे. फ्यूचर पोटेंशियल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पोस्ट BSc नर्सिंग के लिए एक डायरेक्ट एकेडमिक पाथवे है, ठीक है. तुम मतलब वो कर सकते हो, मतलब विदाउट डूइंग BSc नर्सिंग. एंड ग्लोबल डिमांड, जैसा कि मैंने कहा, काफी ज्यादा हाई है. बाहर सैलरी बहुत ज्यादा हाई है. अब तीसरे में आता है, यहां मैं अपने बच्चों को ज्यादा मतलब इन्वॉल्व करना चाहूंगा जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, जो टॉप टायर में जाना चाहते हैं, प्रीमियम टायर में जाना चाहते हैं. वो BSc नर्सिंग है. BSc नर्सिंग 4 साल का है और BSc नर्सिंग में तुम्हें स्ट्रिक्टली साइंस बैकग्राउंड का होना पड़ेगा. तुम्हारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना पड़ेगा, जिसके लिए मैं गाइड करता हूं, ठीक है. और इस बार मैं फुल फ्लेजेड कोर्स लेके आ रहा हूं इन स्टूडेंट्स के लिए जो फ्यूचर में जाके BSc नर्सिंग करना चाहते हैं, ठीक है. BSc नर्सिंग में तुम कॉम्प्लेक्स चीजों को हैंडल करोगे, ICUs में काम करोगे, ऑपरेशन थिएटर्स में मैंने तो बहुत सारे नर्सेस को, इनफैक्ट डॉक्टर्स को असिस्ट करते हुए देखा है. बहुत अच्छा असिस्ट करता है ऑपरेशंस में, इवन जूनियर डॉक्टर से बेटर भी करता है बहुत लोग. और ट्रॉमा सेंटर्स में भी बहुत सारा चीज जो है, नर्सेस जो है, क्योंकि ओवर द इयर्स दे हैव वर्कड विद डिफरेंट सर्जन्स. आई हैव नोटिस दिस इन माई ओन प्रैक्टिस दैट कि दे सर्टेन टाइम्स दे टीच यू सो गुड, क्योंकि उन्होंने वो सब चीजें किया हुआ है ना बहुत सालों से, 15 साल 20 साल से. हमारे जो प्रोफेसर से उनके साथ किया गया, वो प्रोफेसर ट्रांसफर होकर कहीं और चला गया. हमारा नर्स बाइदो वही रह गया, और बाइदो ने बहुत अच्छे से सिखाया बहुत सारा चीजें. और ऑब्वियसली आई डोंट नो, जो थोड़ा एजेड नर्सेस होता है उनके अंदर एक ममता भी जाग जाता है. मैंने देखा है कि यार जब वो देखता है ना कि मैं उनके बेटे के उम्र का हूँ, तो उनका बात करने का तरीका भी वैसा हो जाता है. बुरा मेरा अभी भी मैं कहना चाहूंगा कि आई हैव सो मेनी गुड रिलेशंस विद द नर्सेस एट GMCH, ठीक है. एंड स्पेशली हु आर इन द मिडिल एज, हु आर इन माई मदर्स एज, जैसे मम्मी का एज के आसपास है, उनके साथ माँ बेटे वाला रिलेशनशिप है, काफी सही है यार. और पोटेंशियल की तो भाई क्या बोलूं, गल्फ में मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत शायद बोला भी होगा, गल्फ में जाओगे या फिर US में जाओगे, कनाडा में जाओगे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेरी वेरी हाई पेड जॉब्स, ओके, बहुत पैसे मिलते हैं. और मैं इस बात को साबित भी करूंगा अपने कमिंग वीडियोस में. मैं तुमको ऐसे एक इंसान से भी मिलाऊंगा जिन्होंने ये काम किया हुआ है, ठीक है. नाउ इफ आई कंपेयर द थ्री, समराइज करने के लिए, तो भाई ANM में कोई भी बैकग्राउंड के तुम हो सकते हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, डजंट मैटर. GNM डिप्लोमा में यू कैन बी फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, यस, बट BSc नर्सिंग में यू हैव टू बी फ्रॉम साइंस, ओके. ANM डिप्लोमा 2 साल का है, GNM डिप्लोमा 3.5 years का है, एंड BSc डिग्री जो है 4 साल का है. तो देखो ये मतलब जो तुम्हारा कोर्स का ड्यूरेशन है, ये भी कुछ लोगों को मैटर करता है. मुझे पता है कि लड़कियों के लिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है, हालांकि मैं इस चीज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूं. मैं तो पेरेंट्स को बोलता हूं कि लड़कियों को जितना हो सके पढ़ाओ, बट मुझे पता है कुछ कुछ तुम लोगों का सीन है कि ज्यादा एज हो जाएगा, शादी का उम्र हो जाएगा, ये वो. सो भाई देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि हम लड़ेंगे, बट कभी कभी हम लोग लड़ाई को जो है हार सकते हैं. तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना. अगर हम लोग ऐसे सिचुएशन में कि लड़ाई को हार सकते हैं, तो उसमें हम लोग अपना मैक्सिमम क्या निकाल सके. तुम्हारा घर से मान लो कि 4 साल का कोर्स करने नहीं दे रहा है और तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि फाइनेंसेस तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम ऐसे बैकग्राउंड के हो, तो तुम 2 साल का मांग लो उनसे कि सर आप, सर तो नहीं बोले, तो पापा या अंकल या जो भी है, उनको तुम बोलोगे कि पापा मम्मी हाथ जोड़ के बोलो कि यार देखो 4 साल तो आप देने नहीं वाले हो मेरे को, 2 साल तो एटलीस्ट दे दो. तब तुम क्या होगे ना, तुम बहुत बढ़िया स्टेज में पहुंच जाओगे, एटलीस्ट तुम्हारे हाथ में पैसा आ जाएगा.
ठीक है। और ये बहुत जरूरी है सोसाइटी में लड़कियों का पढ़ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने इस चीज को इतना गहरा अध्ययन किया है ना, मैं इमान ভালকে এই বস্তুটো সোমাই পেলাই চাইছো, मैं रियलाइज কৰিছো कि भाई मतलब जैसा शहरों में होता है ना, जैसे हम अपने फीमेल फ्रेंड्स को देखते हैं, वैसा सिचुएशन गांव में बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ खड़े हो या ना हो, तुम्हारा सोसाइटी तुम्हारे साथ खड़ा हो या ना हो, तुम्हारा बड़ा भाई खड़ा है तुम्हारे साथ, ठीक है। तो कभी भी मुझे मैसेज करने में, कमेंट बॉक्स में, कहीं पे भी मेल करने में कभी हिचकिचाना मत। डायरेक्टली कुछ भी इश्यूज हो मेरे साथ शेयर करना, नॉट जस्ट एकेडमिक। आई ऑलवेज टेल माई किड्स दैट यू डोंट थिंक ऑफ मी एज ए एकेडमिशियन ओनली। तुम्हारे पर्सनल इश्यूज को भी मैं सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूंगा। वर्क प्लेस के बारे में जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे जो तुम्हारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वगैरह है, और यहाँ पे जीएनएम में, हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो। और ये तो भाई साहब जो मतलब टॉप की चीज़ें होता है बीएससी नर्सिंग, ठीक है। कैरियर सीलिंग की अगर बात करें तो सीनियर हेल्थ वर्कर तुम यहाँ बन सकते हो एएनएम करने के बाद, जीएनएम के बाद नर्सिंग सुपरवाइजर बन सकते हो, और यहाँ तो तुम प्रोफेसर भी बन सकते हो, डायरेक्टर भी बन सकते हो बीएससी नर्सिंग के थ्रू। अगर मैं सच्चाई बताऊं तो एएनएम का एक स्टेबल गवर्नमेंट पे स्केल तुमको मिलेगा, गुड इनफ। जीएनएम में यू विल हैव अ स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल सैलरी, ओके, दिस इज like little bit higher than A&M, okay, and the top one is the BSc nursing which has got the highest salary and administrative role, ठीक है। मैं ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही बोल रहा हूँ, बट बाहर अगर जाओगे तो तीनों को ही अच्छा सैलरी मिलता है, इंडिया से तो कई गुना ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा रिलेटिव ग्रोथ को देखें तो बीएससी नर्सिंग जो है वो तुम्हारा डोर को सबसे पहले लीडरशिप डोर को खोल देता है, तुम बहुत जल्दी अपने पैरों पे खड़ा हो जाओगे। जीएनएम जो है वो एक तरीके से हाईली ल्यूक्रेटिव है डायरेक्ट पेशेंट केयर के लिए, स्पेशली ग्लोबली, ठीक है। अगर देश में तुम्हें लग रहा है कि उतना सैलरी ग्रोथ नहीं हो रहा तो विदेश में जाके भी आप अच्छा कर सकते हो। अब कैसे करना है सर इसको, जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहता हूं। तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो अपना यूनिवर्सिटी श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस ये कंडक्ट करता है। और मैं तो हमेशा, चाहे वो नीट का कोचिंग करने के लिए आए, कुछ भी आए, मैं तो हमेशा भाई गवर्नमेंट, मैंने खुद भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से ही किया हुआ है, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को पुश करता हूँ कि ट्राई योर बेस्ट टू गेट इनटू गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। तो जैसे अपने यहाँ पे रीजनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, ठीक है, रीजनल नर्सिंग कॉलेज है गुवाहाटी में, वैसे ही तुम्हारा दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में, डिब्रूगढ़ में, सिलचर में, दे ऑल्सो हैव देयर। मैं सीट मैट्रिक्स भी एक बार लेके आऊंगा, तुम्हें दिखाऊंगा कौन से कॉलेज में कितना सीट्स है एंड ऑल। एंड प्लीज अगर तुम मेरे साथ कनेक्टेड हो तो मैं तो ऐसा कंटेंट दे रहा हूं कि ये एग्जाम का पेपर तुमको कुछ नहीं फील होगा, ठीक है। दिस एग्जाम इज कॉम्पिटिटिव बट इट इज इजियर देन नीट। तो मैं स्टूडेंट्स को नीट के लिए गाइड करते आया हूं, अब मैं इस एग्जाम के लिए पर्टिकुलरली गाइड करूंगा, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस में भी तुम सीट ले सकते हो, उससे भी तुम अच्छा कर सकते हो। मैंने बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस के यंग नर्सेस को देखा, जीएमसीएच में काम करते हो, बहुत अच्छा काम करते हो लोग, सीखते भी है, बढ़िया सीखते हैं, ठीक है। बट मैं ये बोलूंगा कि अगर अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में फीस थोड़ा हाई होता है, गवर्नमेंट कॉलेज में फीस कम होता है, तो हमेशा ट्राई करो गवर्नमेंट कॉलेज में। तो गवर्नमेंट, तुम खुद सोचो यार, तुम अगर अपने पूरे नर्सिंग में 3 साल में अगर तुम गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हो तो तुम्हारा 30,000 भी खर्चा नहीं होगा, और जब तुम जॉब करोगे तो तुमको 20-25 हजार का जॉब मिल ही जाएगा शुरू में, उसके बाद तो बढ़ता जाएगा, बाहर जाओगे तो पता नहीं कितना मिलेगा, हिसाब नहीं है। तो अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट से थोड़ा सा मुश्किल होता है। एंड अगर तुम्हें स्टेट में रहना है तो स्टेट वाले ऑब्वियसली अगर कहीं वैकेंसीज खाली हुआ तो वो लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वाला स्टूडेंट्स को ही प्रेफर करेंगे। अगर कोई प्राइवेट कॉलेज को अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल को नर्सेस चाहिए सपोज, तो दे विल ऑलवेज प्रेफर, दिस इज द रियलिटी, ओके। मैं किसी को डिमीन नहीं कर रहा हूं, कोई लड़की अगर प्राइवेट में पढ़ रहा है, जी जान लगाओ, मेहनत करो, आगे बढ़ो, बट ये सच्चाई है कि गवर्नमेंट वाले को फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा दिया जाता है, ठीक है। तो भाई अब इस एग्जाम को कैसे क्रैक करें, हम लोग तो गवर्नमेंट की ही ट्राई करेंगे। तो पहली बात तो मेरा जो कोर्स है वो बहुत जल्दी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग वालों के लिए लाइव होने वाला है, जिसमें मैं ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैं गाइड करूंगा। 1-to-1 मेंटरशिप मेरे तरफ से मिलेगा, हम लोग डाउट्स क्लियरिंग सेशन भी रखेंगे, पूरा का पूरा कंसेप्चुअल क्लासेस जैसा मैंने स्टैंडर्ड नीट कोचिंग में बना के रखा है, सेम स्टैंडर्ड का मैं ये हमारा यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में मैं रखूंगा। और
उस स्टैंडर्ड्स में आई एम नॉट गोइंग टू कम्प्रमाइज। তুমি ক'বই নোৱাৰিবা কি ছাৰ আপুনি অলপ আমাক ঢিলাকে পঢ়াই আছে, আমাৰ কনসেপচুৱেল ক্লিয়াৰিটিটো ভালকে কৰা নাই, একদম এনেকা সিচুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট নহয়। আৰু মই ক্লাছতো ইনফেক্ট কুৱেশ্যনছ কৰাম, আৰু মই তোমাক এতিয়া কৈ দি আছো এই ভিডিঅ'টো লাগিলে ৰেকৰ্ড কৰি থৈ দিয়া, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ থৈ দিয়া, যি কৰা স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং কৰি থৈ দিয়া। বৰ্ডছত মই যোনে মোৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী লেকচাৰ্ছ ফ'ল' কৰিছে, বৰ্ডছত মই ফিজিক্স হওক কেমিষ্ট্ৰি হওক বায়'ত হওক যি পঢ়াইছোঁ তাৰ পৰা মই বহুতখিনি বস্তু কমন দিছোঁ। মই গোটেই পঢ়াব পৰা নাই। নীটতো মই বহুত ভালকে ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি এণ্ড বায়'লজিৰ বহুত টপিক্স মই হিট কৰি দিব পাৰোঁ। মই নকওঁ যে 720 আউট অফ 720, বহুত टीचरे फेक क्लेम करे, मैं 720 आउट ऑफ 720 न कहूँ, बट एटलीस्ट 600+ तक तो मैं बढ़िया से हिट कर सकता हूँ। तो नर्सिंग में भी जो ये एग्जाम है, मैं इतना तो एश्योरेंस दे सकता हूँ कि जो मेरे कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होंगे उससे सब कुछ आएगा, उधर जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा उससे ही पूरा पेपर आएगा। ये मैं अभी क्लेम करके दे रहा हूं। तुम्हारा अगर मन कर रहा है तो प्लीज इस चीज को तुम रिकॉर्ड करके रख दो या कुछ भी करके रख दो, बाद में एग्जाम देने के बाद मेरे को आके बोलना। मॉक टेस्ट, हाई यील्ड मॉक टेस्ट मैं वहां पे रखूंगा जो बिल्कुल उस पेपर को फॉलो करेगा, और वहां पे मैं खुद एनालाइज करूंगा कि लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में क्या क्वेश्चंस आया है और कैसा क्वेश्चन इस साल आ सकता है, उसी बेसिस पे वो मॉक प्रिपेयर किया जाएगा। तो उस पर मैं मेहनत करूंगा, मैं कम से कम 6-7 दिन लूंगा उसमें, ठीक है। तो वो भी तुम्हें मिल जाएगा। और जिनको नहीं पता है कैसे क्या करना है, हमारा व्हाइट कोड अचीवर्स ऐप है, और ये जो व्हाइट कोड अचीवर्स का जो ऐप है प्ले स्टोर में, ठीक है ना, इस ऐप को अगर तुम डाउनलोड करोगे तो वहां पे तुम्हें वो कोर्स मिल जाएगा। एज ऑफ नाउ कोर्स लाइव नहीं है, बट ये जल्दी लाइव होने वाला है। जब वो कोर्स लाइव होगा तो वो मैं यहाँ यूट्यूब में ही अनाउंस करूंगा। तो जो लोग मेरे चैनल्स को पहली बार देख रहे हैं तो यहाँ पे तुम बेल आइकन वगैरह दबा के रख दो, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। और जल्द ही मैं शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगा जब कोर्स लाइव होगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्या क्या वीडियोस अवेलेबल है और क्या क्या चीज़ें तुम पढ़ोगे, कैसे कैसे करोगे, क्वेश्चंस भी क्या क्या है, और एवरीथिंग मैं तुम्हें वहां पे दिखाऊंगा, ठीक है, कोर्स लाइव होते ही। और सब कुछ हम लोग सोच रहे हैं इसके बारे में कि इसको प्राइस कैसा रखा जाए, क्या रखा जाए। मैं पेरेंट्स आपको कब भी सारू जस्ट लाइक द अदर कोर्सेस विच आर अवेलेबल इन माई ऐप। ये जो BSc नर्सिंग का कोर्स है, ए कोर्स टू मैं पॉकेट फ्रेंडली रखी, মানে এনেকা এটা প্রাইস ট্যাগ করিম which will be lowest in the market, which will be lowest in the entire country, not just Assam, in the entire country. The cheapest but the best, okay, the cheapest but the best content on this particular exam for the first time in Assam, in Northeast, and I can assure you that this will be the lowest price in the entire country. मेरे बाद अगर कोई करता है और कम तो बहुत अच्छी बात है। मैं मुझे लगा है कि मेरा जो इंटेंशन है वो सफल हो गया। अगर और एजुकेटर्स आते हैं इस पे गुड, बट अगर नहीं आते हैं, मैं तो हूं और मैं ये करने जा रहा हूं, ठीक है। सो एज आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो दैट आई वांट माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम असम, द यंगर क्राउड स्पेशली। आज तो मैं सिस्टर्स की बात करूंगा, आज मैं बहनों की बात करूंगा, क्योंकि मैं नर्सिंग कैरियर के बारे में बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम लोग जो है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड जाके, दुनिया में हर जगह जाके मचाओ, ठीक है, हर जगह जाके फोड़ के आओ। तुम चाहे स्टेट में फोड़ो, तुम चाहे दूसरे स्टेट में जाके फोड़ो, तुम चाहे इंडिया के बाहर जाके फोड़ो, ठीक है। तुम्हारा ये बड़ा भाई तुम्हारा साथ है, और मैं जी जान लगा दूंगा कि इस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है उसको मैं क्रैक कर लूं, और मैं तुम्हें वो क्वेश्चन बिफोर हैंड ही दे दूं, ठीक है। ऑलराइट, दिस इज नॉट पेपर लीक और समथिंग, मेरा कोई गवर्नमेंट के साथ कुछ ऐसा है नहीं बट ये है प्योर जो मैं बोलता हूं ना एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजी, जो मेरे को करके बहुत मजा आता है। ऑलराइट गाइज, thank you very much, see you in the next video. Joy Ayachom.